हाय हिमांशु। हेलो सर। पहली चीज़ तो बहुत बहुत बधाई आपको कि आप इंटरव्यू देकर के आए हैं। और आज हम लोग यहाँ पे आपसे आपके इंटरव्यू के एक्सपीरियंस के बारे में जानेंगे। कई सारे कैंडिडेट जो कि जिनका भी इंटरव्यू होना बाकी है, उनके मन में ये सवाल बहुत परेशान कर रहा है कि सर रियल में वहाँ पे इंटरव्यू का कैसा माहौल है, किस टाइप के सवाल वो पूछ रहे हैं, और क्या क्या वहाँ का माहौल है, कितने पैनलिस्ट बैठे हुए हैं। ये तमाम तरीके के सवाल जो बाकी भी कैंडिडेट इंटरव्यू देने जाने वाले हैं, उनके मन में ये उठ रहा है, और उनको ये जानना है कि एक्चुअल में कैसा वहाँ का एटमॉस्फेयर है, किस तरीके से इंटरव्यू वहाँ पे चल रहा है। हिमांशु, अभी हम लोग लगभग 15 से 20 मिनट आपसे बात करेंगे और जानेंगे कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा सीपीडीएम के इंटरव्यू का, और क्या कुछ मैसेज आप आने वाले जो कैंडिडेट हैं, जो जिनका इंटरव्यू होने वाला है, उनको आप देना चाहेंगे। तो सबसे पहला सवाल मेरा हिमांशु आपसे ये है कि आपका इंटरव्यू आपके हिसाब से कैसा रहा? मेरा इंटरव्यू सर बहुत अच्छा तो नहीं रहा मैं कहूँगा, लेकिन सर ठीक रहा सर। मैंने कुछ क्वेश्चंस के आंसर दिए और कुछ क्वेश्चन सर मुझे नहीं आते थे। उनको मैंने बोला कि सर आई विल रीड इट। ओके। मतलब कि 100% आप जी। अपनी तरफ से अश्योर नहीं है कि आपका बहुत अच्छा हुआ है, लेकिन कुछ कुछ क्वेश्चंस आपने जी। आंसर किए हैं, कुछ कुछ क्वेश्चंस आपने नहीं किए हैं। जी। मतलब अगर परसेंटेज में जी डिवाइड सर। करूं अगर हिमांशु, तो 100% में से कितना परसेंट आपको लगता है कि आपका इंटरव्यू ठीक हुआ है, और कितने परसेंट क्वेश्चंस का आंसर आपने दिया होगा? सर अकॉर्डिंग टू मी सर 60 टू 70% क्वेश्चन के आंसर्स मैंने कुछ दिए हैं, और सर कुछ लगभग 30-35% क्वेश्चंस जो रह 60 गए टू हैं सर वो रह गया 70% सर। दैट मीन दैट्स गुड। इंटरव्यू में सर सिक्सटी इसलिए सर परसेंट मैंने। 70%, मतलब अगर इंटरव्यू आपने ठीक से दिया है, दैट्स नॉट बैड, दैट्स वेरी गुड। बिकॉज यस सर। 40-30% का रेशियो रहेगा वहां पे कि आप आंसर नहीं कर पाओगे, है ना? यस सर। ओके। यस सर। हिमांशु, ये बताइए कि कितने लोगों की पैनल थी जब आपका इंटरव्यू हो रहा था वहां पे? कितने मेंबर्स थे? सर सर 3 मेंबर्स थे सर मेरे पैनल में। अच्छा, 3 मेंबर्स थे। क्या यस उन्होंने सर। अपने बारे में भी आपको बताया था कि वो कौन है, या सिर्फ जस्ट आपसे इंट्रोडक्शन हुआ था? स्टार्टिंग नहीं से सर। बताइए कि जब आप इंटरव्यू रूम में आपने एंट्री किया, तो तब से क्या कैसा रहा? मतलब आपको बैठने के लिए परमिशन दिया गया, आपसे इंट्रोडक्शन पूछा गया, कैसा रहा आपका? सर जैसे ही मैं एंटर किया और मैंने परमिशन ली कि सर मैं कम इन, तो फिर वहाँ पे उन्होंने मुझे सीट ऑफ़र किया बैठने के लिए और कहा कि नाउ इफ यू आर कंफर्टेबल वी कैन स्टार्ट। तो सर इसके बाद इंटरव्यू स्टार्ट हुआ और सर जनरली जैसा होता है कि इंट्रोडक्शन कहने को कहा जाता है, मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ कि ओके। आप इंट्रोडक्शन दीजिए। उनके साथ उनके पास मेरा एप्लीकेशन फॉर्म था सर, और उसी के अकॉर्डिंग ही उन्होंने बोला कि ओके हिमांशु यू आर फ्रॉम आईटी मंडी। इसके साथ उन्होंने स्टार्ट किया सर, और इसके बाद उन्होंने मुझसे कुछ वो ऐसे पूछा फर्स्ट क्वेश्चन कि सर कि आप जानते हो हिमांशु कि आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई किए हो? तो सर मैंने जो आंसर दिया कि हाँ सर मैं जानता हूँ, एग्जामिनर ऑफ पेटेंट एंड डिज़ाइन। तो सर उन्होंने बोला कि अच्छा पेटेंट तो हमने बहुत लोगों से पूछ लिया, आप डिज़ाइन के बारे में कुछ बताइए। तो सर ये हाँ, सर ये था। और फिर उन्होंने मुझसे डिज़ाइन से कुछ एग्ज़ाम्पल्स बोले कि नेम एनी 3 डिज़ाइन्स व्हिच यू कैन नॉट पेटेंट, और ऐसे क्वेश्चन थे, और डिज़ाइन एक्ट कब आया था। और सर फिर उन्होंने मेरे एमटेक प्रोजेक्ट के बारे में सर पूछा कि एमटेक प्रोजेक्ट जो फर्स्ट जो मेंबर थे आई थिंक वो चेयर कर रहे थे। और सर फिर उन्होंने पूछा कि अच्छा, तो सर मैंने अपने बताया कि सर मेरा डायबिटीज़ रिलेटेड प्रोजेक्ट था एमटेक में। तो वो थोड़ा वहाँ पे वो एक उनके लिए टच पॉइंट था, क्योंकि शायद शायद वो सर डायबिटीज़ वो ऐसा उन्होंने बोला कि आई एम आल्सो सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज़, तो सर वहाँ पे कनेक्ट हो पाया और वहाँ पे सर थोड़ी बातें हुई। तो उन्होंने पूछा कि फिर आप कर क्या रहे हो इस समय? तो सर मैंने बोला कि गवर्नमेंट एग्ज़ाम। तो फिर बोला पर्टिकुलरली कौन सा एग्ज़ाम? तो सर उन्होंने बोला कि मैंने बोला कि जब यूपीएससी, तो मुझे ऑप्शनल पे पूछा उन्होंने सर कि क्या है ऑप्शनल? ओके। तो एंथ्रोपोलॉजी मैंने बोला। तो फिर सर वहाँ पे मुझे पता चली कि उन्होंने फिर ऐसे बातों-बातों में बोला कि मेरा भी मैं भी यूपीएससी से हूँ, और मेरा सोशियोलॉजी ऑप्शनल था। तो अच्छा, वो सर वहाँ से वो मुझे जो पता चेयर चला वो जो कि चेयर कर रहे थे, वो खुद यूपीएससी के मेंबर थे? यस सर, यस वेरी सर। गुड। मतलब लकली तो लकली दो चीजें आपके साथ में अच्छी हुई। पहला ये कि जो चेयर पर्सन थे वो खुद डायबिटीज से सफर कर रहे थे, और आपका डायबिटीज पे प्रोजेक्ट था। दूसरा, आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और वो यूपीएससी के मेंबर थे। वेरी गुड, व्हाट अ यस कोइंसिडेंस। फिर नेक्स्ट। सर नेक्स्ट ऐसे ही सर अब नेक्स्ट ये जब ये 5-6 क्वेश्चंस इन्होंने जब पूछ लिए, तो वो नेक्स्ट के पास हुआ। और उन्होंने सर मुझे कुछ जेनेटिक्स से ऐसे स्टार्ट किया, जेनेटिक्स से डेफिनेशन और इन सब से। फिर मैंने सर उनको बोला कि सर नाउ लाइक मेरा इम्यूनोलॉजी मैं जानना चाहूँगा उसके साथ।
उन्होंने ऐसा मुझे बोला, लेकिन मैंने घुमा के ऐसे बोला कि सर मैं, तो उन्होंने कहा ओके, ओके। इम्यूनोलॉजी, तो उन्होंने फिर सर मुझे एंटीबॉडी की स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए, कौन से एंटीबॉडी सिक्रीशंस में होती हैं और कैसे हम इस एंटीबॉडी के स्ट्रक्चर के डिफरेंट जो पार्ट्स हैं सर, जैसे एफसी रीजन, एफएबी रीजन, इनको कैसे, या फिर बीटा रिसेप्टर का हार्मफुल इफेक्ट क्या है, और ये सब सारे क्वेश्चन पूछे। हाँ सर, कोविड-19 से मुझे पूछा सर, कोविड-19 क्या है, आरटी-पीसीआर क्या है और कैसे करते हैं? और सर ये सब क्वेश्चन थे जो सेकंड पैनलिस्ट पूछे, उसमें सर 1-2 क्वेश्चंस मैंने नहीं दे पाए, और फिर सर जो थर्ड पैन, फिर इसके बाद उन्होंने थर्ड पे मूव किया, थर्ड पे शिफ्ट हुआ। तो उन्होंने मुझे कुछ जेनेटिक डिजीज़ेज़ के बारे में पूछा, जैसे सर कलर ब्लाइंडनेस, और सर उन्होंने फिर मुझसे पूछा कि इसका कैसे, इसको डायग्नोज़ कैसे करेंगे या फिर डिटेक्ट, और क्या इसका कैसे क्योर है? और फिर सर फाइनली सर मुझे वो एंथ्रोपोलॉजी के रिगार्डिंग सर कुछ चीज़ें पूछी गई। अच्छा, जैसे कि यूपीएससी के ऑप्शनल सब्जेक्ट से। जी सर, एंथ्रोपोमेट्री क्या है? आरएन इन्वेजन थ्योरी पे सर उन्होंने पूछा। फिर उन्होंने पूछा कि अभी एक रिपोर्ट आई है और एक प्रोफ़ेसर का आप नाम बता सकते हैं क्या, कि जिन्होंने आरएन इन्वेजन थ्योरी को डिस्प्रूव मना किया है। किया है कि ऐसा कुछ नहीं, डिस्प्रूव किया है सर, तो वो मैं नहीं बता पाया। और ऐसे ही सर मुझसे सर वो जो प्लेसेंटल फ्लूइड होता है, वो शायद एमनियोटिक फ्लूइड कहते हैं, लेकिन मैं उस समय नाम नहीं बता पाया। अ, उन्होंने वो पूछा कि उस फ्लूइड को क्या कहते हैं, जिससे हम निकाल के उसको टेस्ट करेंगे कि अम, क्या भी अगर एब्नॉर्मलिटीज़ हैं, कोई है तो सर वो या ऐसे सब एमनियोटिक चीज़ फ्लूइड के नाम से जाना सर। जाता है, या उसको टेस्ट करते जी, हैं, जी सर, डायग्नोसिस मैं उस करते हैं। समय, जी, जी, जी सर, मैं लेकिन वो नाम नहीं बता पाया सर, और मैंने प्लेसेंटल फ्लूइड ऐसा बोला कि नहीं, नहीं, उसका एक टर्म है, आप बताइए। तो सर लेकिन ये सब चीज़ें थी, और सर ये एक ओवरव्यू था, और फिर उन्होंने मुझे कुछ चीज़ें भी सजेस्ट की कि कैसे मतलब स पैनल बहुत ही सर लाइट मूड में था। वो बहुत ही, अगर आप मतलब ऐसा ग्रिलिंग नेचर का नहीं था कि अगर आपको नहीं आ रहा है तो वो सजेस्ट भी करते थे। जैसे मैंने बोला कि बीटा रिसेप्टर कार्सिनोजेनिक है, तो उन्होंने पूछा कि एक चीज़ और बताइए आप, कि जिसको कैसे करेंगे? तो हम कहे सर अभी तो मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, तो बोले कि नहीं, नहीं, इसका ऑर्डर बहुत फाउल होता है, जिगर इसीलिए हम इसको फ्यू मोड में खोलते हैं। तो उन्होंने कि अगर ये खोल दे तो ये पूरा होटल ही ऐसा महकने लगेगा। तो वो चीज़ें थी, और फिर उन्होंने सर मुझे यूपीएससी के रिगार्डिंग भी कुछ चीज़ें सजेस्ट की कि आप जैसे सर ई-ज्ञान पाठशाला है या फिर इग्नू का मटेरियल है, वो आप हिमांशु वो लो आप, मतलब पूछा कि आप कहाँ से, कौन से सोर्स से आप अपना ऑप्शनल पढ़ रहे हो सर? तो वो मैंने बताया कि सर आई एम डूइंग कोचिंग एंड रेफरिंग द कोचिंग मटेरियल्स, और कुछ टॉपर्स हैं उनके नोट्स या फिर उनके जो बुक्स हैं उनको मैं करता हूँ। तो उन्होंने बोला कि ओके, दीज़ आर गुड्स, बट आप इससे अच्छा है कि इग्नू के मटेरियल भी आप रेफर करो। सर ये सब था। अच्छा, मतलब कि आपके आपसे सवाल भी किए गए एज़ वेल एज़ आपको सजेशन भी दिया गया। मतलब कह सकते यस, हैं कि जो यस सर। इंटरव्यू में पैनलिस्ट बैठे हुए हैं, वो काफ़ी कोऑपरेटिव है और काफ़ी लाइट मूड में है ना? जी सर, जी और सर, और एक चीज़ मैं बताना भूल रहा हूँ, जैसे कि उन्होंने मतलब मैं आपको एक मुझसे एक क्वेश्चन पूछा कि de novo और salvage पाथवे क्या है? तो वो तो मैंने बताया कि न्यूक्लियोटाइड सिंथेसिस के लिए, लेकिन उन्होंने डिफरेंस पूछा था। तो मैं बता नहीं पाया वो चीज़ें। तो सर उन्होंने बोला कि थिंक लाइक अ यूपीएससी एस्पिरेंट, और आप मानो कि आप ब्यूरोक्रेट हो और उसको आंसर करने की कोशिश करो। तो उन्होंने मतलब एक मतलब बीच में जो चेयर कर रहे थे, हेड थे, उन्होंने मतलब एक मीडिएट कर रहे थे। काफ़ी अच्छे, अगर आप एग्ज़ैक्टली, आंसर थोड़ा-सा माहौल सुनना, को लाइट हाँ। कर रहे होंगे, मतलब उनको लग जी, रहा होगा जी, कि जी। बच्चे थोड़ा-सा प्रेशर में आ जाते हैं, तो जो सवाल आता रहता है, हाँ। वो भी वो नहीं बता पाते हैं। तो उस चीज़ को थोड़ा जी लाइट सर। करने की कोशिश कर रहे होंगे। बफरिंग का काम कर रहे थे जी। बेसिकली वो। जी, जी, बिल्कुल सर। ओके, तो मतलब हिमांशु, ओवरऑल आपका एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा। मतलब इंटरव्यूअर के जो पैनलिस्ट हैं, वो काफ़ी बढ़िया हैं। और हाँ सर। ओके हिमांशु, एज़ अभी अ जो पर्सन बहुत अच्छा। अभी बाकी जो लोगों का इंटरव्यू होना बाकी है, उनके लिए आप क्या सजेशन देना चाहेंगे? मतलब किस चीज़ पे फ़ोकस करें वो लोग? अपने सब्जेक्ट पे फ़ोकस करें, या फिर जनरल आईपीआर पे फ़ोकस करें, या फिर क्या चीज़ पे वो फ़ोकस करके जाएँ ताकि उनका इंटरव्यू अच्छा हो? कैसा आपको, आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? सर मैं निकलने के बाद जो 1-2 लोग से डिस्कशन भी किया, तो उनसे भी यही जानने को मिला कि उनसे भी जनरल अगर आईपीआर से क्वेश्चन पूछे गए थे, तो वो जनरल ही पूछे गए थे। जैसे डेफिनिशंस आप बताइए, और उनसे कुछ एग्ज़ाम्पल्स बताइए, ऐसे ही हुए थे। हालाँकि सर मेरे जो पैनल था उसमें एक भी एचआर का मुझसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया, और ना ही करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूछे गए। लेकिन सर मैंने वहाँ पे डिस्कशन किया, तो वहाँ पे सर कुछ करंट अफेयर्स के भी कुछ लोगों से क्वेश्चन्स पूछे गए थे। लेकिन मुझसे नहीं पूछा गया।
और सर अगर सब्जेक्ट की बात करें तो सर मुझे अगर जहाँ तक मेरा आइडिया रहा या फिर एक्सपीरियंस रहा, तो सर उसमें ये है कि सर जैसा कि सर आपने भी बोला था, सजेस्ट किया था कि इम्यूनोलॉजी अगर हिमांशु तुम कह रहे हो तो उसको थोड़ा-सा उसका बेसिक्स देखो और वो ही पूछा जाएगा। जैसे सर आप उन्होंने एंटीबॉडी पूछा, कौन कौन से एंटीबॉडी सेक्रेशंस में होते हैं, मदर्स मिल्क में होते हैं, वो सब बेसिक्स था सर, वो भी पूछा। और सर जैसे कि कैसे इसका डाइजेशन होगा, एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर, तो सर यही सब बेसिक्स ही थे। और जैसा कि सर आपने ये डिनोवो सॉल्वेज भी पाथवे भी पढ़ा ही था, लेकिन सर मैं उस समय मतलब मिस किया। हाँ सर, हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी पूछी थी सर, तो वो वही सर, यही सबसे चीज़ थी और सर इससे हिमांशु, काफ़ी हेल्प भी हुई। यहाँ पे जो आपने मॉक इंटरव्यू दिया था वो आपने तो मना किया, मैं आपकी वीडियो को अपलोड तो नहीं कर पाया, अदरवाइज ऑडियंस देखती। आपको क्या जी। लगता है कि जो मॉक इंटरव्यू में सवाल आपसे यहाँ पे किए गए थे, उन उस मॉक इंटरव्यू का आपके रियल वाले इंटरव्यू में कुछ बेनिफिट मिला आपको हिमांशु, कुछ बताना चाहेंगे? डेफ़िनेटली सर, बहुत हेल्प हुआ। और उस दिन सर मुझे सर बिकॉज़ मैं यूपीएससी प्रिपरेशन में हूँ, तो मुझे सर सब्जेक्ट थोड़ा-सा मुझसे छूटा हुआ है। और मुझे उस दिन मैं मुझे उससे पहले तो हालाँकि मैं मेंस में पढ़ा तो था, लेकिन सर वो चीज़ नहीं हुई थी। सर आपसे जो मॉक इंटरव्यू हुआ, उससे ये पता चली कि मेरे सर लूप होल्स कहाँ हैं सर। और कहीं चीज़ें मैं एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा था, और कहीं चीज़ बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो मैं भूल रहा था, वो बहुत बेसिक्स थी। तो सर आपसे जो पढ़ने के बाद ये पता चला कि हाँ, बेसिक्स को भी पढ़ने की बहुत ज़रूरत है मुझे। और उसके तहत ही सर मैंने 2 दिन जो भी मेरे पास जो भी थोड़ा-सा लिमिटेड टाइम था, मैंने सारे सब्जेक्ट्स पे तो नहीं फ़ोकस किया, पर्टिकुलरली सर इम्यूनो पे ही फ़ोकस किया। और सर इसके तहत मुझे हेल्प मिली, काफ़ी हेल्प मिली सर। ओके। सो हिमांशु, फाइनली आपकी तरफ से मैसेज ये कन्वे होता है कि जो भी अपकमिंग स्टूडेंट्स हैं, उनको अपने जी। सब्जेक्ट पे अगर पकड़ अगर अच्छी रहेगी तो शायद उनका इंटरव्यू काफ़ी अच्छा होगा। ये मैटर जी, नहीं करता है कि स्पेसिफिक सर। ये मैटर नहीं करता है कि आईपीआर उनका तैयार है कि नहीं तैयार है। अगर वो अपने अपने जो डोमेन है, मेन सब्जेक्ट है, अगर उस पे वो फ़ोकस कर लें, तो शायद वो अपने इंटरव्यू को अच्छा कर सकते हैं, राइट? यस सर, यस सर। इनफैक्ट सर जो 3 में से सर 2 मेंबर थे पैनल में। इनफैक्ट सर मुझे ऐसा लग रहा था कि दोनों को ही बायोटेक्नोलॉजी का अच्छा खासा नॉलेज था। बिल्कुल, मतलब क्योंकि बिल्कुल, वो उनकी जो बिल्कुल। नेचर ऑफ क्वेश्चन। बायोटेक्नोलॉजी सब्जेक्ट के लिए जो हाँ, मेंबर रखे जाएँगे, वो वैसे ही रखे जाएँगे जिनकी एक्सपर्टी बायोटेक्नोलॉजी में होगी, है ना? हाँ सर, मैं मतलब मेरा कहने का मतलब ये था कि मतलब जो पैनल था उसमें सर एक जो यूपीएससी के जो की तरफ से थे, वो शायद हेड कर रहे थे। बाकी सर जो 2 थे, वो उसमें सर बायोटेक के ही थे। वो एचआर और ऐसा कुछ नहीं था, वो बायोटेक के ही शायद सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट थे। हिमांशु, आपने मना किया था, आपका वीडियो अपलोड तो नहीं हुआ, अदरवाइज स्टूडेंट लोग देख पाते और कंपेयर कर पाते आपकी इस चीज़ से कि आपसे क्या-क्या सवाल मैंने पूछे थे आपके इंटरव्यू, मॉक इंटरव्यू में। और वैसे ही कुछ सवाल आपको मिलता-जुलता वहाँ पे जानने को और सुनने को भी मिला। बट एनीवे, जी, जी। होपफुली कि आपका ये जो मैसेज है वो सारे लोगों तक पहुँच जाए। और ओवरऑल जो कंक्लूजन है वो यही है कि जो भी वहाँ का एटमॉस्फेयर है बहुत ही हेल्दी है, काफ़ी सपोर्टिव है। आपको डरने की और आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ के जो पैनलिस्ट मेंबर बैठे हुए हैं काफ़ी अच्छे हैं। दूसरा, आपको काफ़ी कोऑपरेट भी कर रहे हैं, आपको नॉर्मल होने के लिए टाइम भी दे रहे हैं वो। ऐसा नहीं है कि हाँ, जाते ही आप पे प्रेशर डालना शुरू कर दे रहे हैं कि आप एकदम डंप हो जाइए, ऐसा भी नहीं है। और तीसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि अब जो भी कैंडिडेट का इंटरव्यू अपकमिंग डेज़ में आने वाला है, वो अपने इस स्पेसिफिक डोमेन पे फ़ोकस करें, ख़ास करके जो उनका फ़ेवरेट टॉपिक हो या फ़ेवरेट इंटरेस्टेड एरिया हो। जैसा कि मैं फॉर्म में भी भरवाया हूँ कि योर एरिया ऑफ इंटरेस्ट या फ़ेवरेट टॉपिक, तो उससे सवाल आपसे ज़्यादा पूछा जाएगा। हालाँकि ये ज़्यादा बेहतर होगा कि पूरा बायोटेक की सारी चीज़ों को थोड़ा वो सब अगर ब्रश अप करके जाते हैं, जो मेंस का सिलेबस रहा है, बायोकेमिस्ट्री, सेल बायोलॉजी, जेनेटिक्स, इम्यूनोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, तो ज़्यादा बेहतर होगा। लेकिन अगर किसी एक पे ही फ़ोकस करते हैं, तो वो भी उनके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। है ना हिमांशु? जी सर। चलिए हिमांशु, काफ़ी अच्छा लगा आपसे बात करके और आपके इस एक्सपीरियंस को जान करके। एंड होपफुली कि इस वीडियो को जितने भी कैंडिडेट देखेंगे उन्हें भी अपने आप में थोड़ा सा बूस्टअप मिलेगा, कॉन्फिडेंस आएगा और अपने इंटरव्यू के लिए वो और अच्छे से तैयार हो पाएंगे। अननेसेसरी का आईपीआर को लेकर के परेशान होने की ज़रूरत नहीं है ना? जी सर, मतलब काफ़ी उसको डेफिनेशन बेसिक्स आप पढ़ के जाइए, हाँ, आपका बिल्कुल, शायद डेफ़िनेटली जो आपने हाँ, मेंस से पढ़ा है फर्स्ट पेपर के लिए उतना तो आप पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। अब ऐसा भी ना हो कि यार जी। अब आप पेटेंट और डिज़ाइन के लिए जा रहे हैं, अब आपको डिज़ाइन और पेटेंट का मतलब ही ना मालूम है, ये तो फिर अन्याय हो जाएगा आपको। इतना भी नहीं होना चाहिए, लेकिन जी, हाँ, आपको उसमें बहुत घुसने की ज़रूरत नहीं है। जी। ओके, और कुछ कहना चाहेंगे हिमांशु? नहीं सर, थैंक यू कहना चाहेंगे सर आपको, स्पेशली सर स्टार्टिंग से ही जो मेंस का सर जो हम लोग मतलब मैं आपसे कभी कह नहीं पाया क्योंकि बनारस से ही हूँ मैं। और
कभी वहाँ पे आपसे मिल नहीं पाया, लेकिन सर यहाँ पे एक थैंक यू कहना चाहूँगा कि सर आपका जो पढ़ने का और पढ़ाने का स्टाइल है और वो सर बहुत ही अच्छा रहा, क्योंकि सर मैं दूसरे अभी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहा हूँ और मुझे वहाँ पे आके और उसने कम टाइम में आपका सारा लेक्चर समझ में आया और सर उसके लिए बहुत-बहुत थैंक यू सर। चलिए, थैंक यू हिमांशु, आपके इस काइंड वर्ड के लिए और एप्रिसिएशंस के लिए। बीइंग अ टीचर मेरे लिए बहुत मैटर करता है कि जब भी जिस किसी भी स्टूडेंट को मैंने पढ़ाया हुआ है, अगर उसने इतने अच्छे तरीके से उस चीज़ को समझा और इस तरीके से अगर बातें बोलता है, तो मेरे लिए बहुत मीन्स अलॉट रखता है। तो अच्छा लगा ये जान करके, आपकी बात को सुन करके, कि मैंने जो मेहनत की, उस मेहनत से आपको बेनिफिट हुआ, और आप जैसे और भी कई सारे लोग हैं जिनको कि बेनिफिट हो रहा है। दैट्स वाई आप लोग मेंस के एग्ज़ाम में मतलब इंटरव्यू में आप जा रहे हैं। आपको बता दें हिमांशु कि मेंस के टाइम पे जो क्लासेस चली थी, उसमें लगभग 130 बच्चे ज्वाइन हुए थे, जिसमें आज के डेट में लगभग 45 स्टूडेंट्स मेंस एग्जाम इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं। तो ये मतलब मैंने कभी इसकी पब्लिसिटी नहीं की है कि हाँ मैंने ये चीज़ किया हुआ है, लेकिन मुझे अपने आप में बहुत अच्छा फील होता है कि चलो मटेरियल्स को यूज़ करके बाकी लोगों का मतलब काफ़ी अच्छा हो रहा है। और होपफुली भगवान ने चाहा तो कुछ लोगों का सिलेक्शन भी होके ही जाएगा। और जी, बिल्कुल। है ना? तो काफ़ी अच्छा लगता है कि एप्रिसिएशंस मिलते हैं और आपको बेनिफिट होता है, मतलब आपको संतुष्टि है कि आपने जिस चीज़ को लिया उससे आपको बेनिफिट हुआ। ठीक है हिमांशु, बाकी फर्दर आपको कभी कोई चीज़ की रिक्वायरमेंट रहेगी तो हम लोग टच में रहेंगे, नंबर आपके पास है ही। और वंस अगेन थैंक यू फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंसेस ऑफ द इंटरव्यू। ठीक है फिर, ओके। थैंक यू।